महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका है। झारखंड के जमशेदपुर में केबल कंपनी में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां। आग पर काबू पाया गया। धमाके के चलते कंपनी की कई दीवार गिरी। करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका। गाजीपुर में मकान में लगी भीषण आग। आग बढ़ती देख मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। आग में जल गया घर में रखा हुआ पूरा सामान। गनीमत रही घटना के वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था। जैसलमेर में बोरवेल की खुदाई के दौरान फटी जमीन। प्रशासन ने 500 मीटर तक के इलाके को खाली करा दिया है। जमीन से बहुत तेज रफ्तार से निकल रहा है पानी। संभल हिंसा मामले में जांच एजेंसियों के रडार पर शारिक साठा फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दिल्ली से दुबई भाग रहा था। शारिक हिंसा के लिए फंडिंग करने का भी आरोप है। वहीं दुबई में जाली नोटों का धंधा कर रहा शारिक। आज संभल पहुंचेगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। सूत्रों के हवाले से खबर, हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। नेता पार्टी की तरफ से देंगे 5-5 लाख का चेक। संभल के चंदौसी में मिली बावड़ी के सामने आई तस्वीर। 40 साल पुरानी तस्वीर में दिखा भव्य रूप। रानी की बावड़ी का था भव्य द्वार, जिसे लोगों ने पाट दिया। संभल में रानी की बावड़ी की खुदाई में खुल रही है परतें। खुदाई के दौरान दिखने लगी हैं सुरंग के साक्ष्य। बाकी बिहारी मंदिर तक सुरंग की होने का दावा। संभल में चतुर्मुख कूप के पुनरुद्धार और नवनिर्माण का काम शुरू। संभल के डीएम ने कहा तकरीबन 7 कूप की खुदाई जारी है। नगर पालिका और नगर पंचायत काम कर रहे हैं। नए साल के जश्न को लेकर अखिल भारतीय मुस्लिम जमात का फतवा। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा मुसलमानों के लिए नए साल का जश्न मनाना नाजायज है। नए साल का जश्न मनाने को लेकर देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा ने कहा इस्लाम की तालीमात से मेल नहीं खाता है जश्न। शरीयत के मुताबिक ही जश्न मनाने की इजाजत है। और आइए फटाफट अंदाज में आपको दिखा देते हैं मौसम और बर्फबारी से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें 8 सेकंड में। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के चमोली जिले में जारी की एवलांच की चेतावनी। 3000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच का खतरा है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में ग्लेशियर टूटने से झरने की तरह नीचे गिरी बर्फ। सामरा नाले में ग्लेशियर टूटने पर घटना हुई है। प्रशासन ने पर्यटकों को अलर्ट किया। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में बर्फ पर मौज मस्ती करते नजर आए पर्यटक। बर्फबारी की खबर के बाद बड़ी संख्या में कुफरी पहुंच रहे सैलानी। बर्फ देखकर सैलानियों में खुशी की लहर। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बर्फबारी की खबर मिलते ही पर्यटकों की भीड़ यहां पर जुटने लगी। न्यू ईयर मनाने के लिए कई दिन पहले से ही पहुंच गए थे सैलानी। बर्फबारी देखकर खिल उठे पर्यटकों के झंडे। मौसम बदलते ही श्रीनगर पहुंचने लगे पर्यटक। डल झील किनारे पर्यटकों की लंबी भीड़। बाजार में भी नजर आ रही चहल पहल। कारोबार से जुड़े लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। रोड बंद होने से आवाजाही में दिक्कत हो रही है। बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने में हो रही है परेशानी। सर्दी की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोग। रैन बसेरों में पहुंच रहे बेघर जरूरतमंद लोग। ठंड बढ़ने पर रैन बसेरों में लगी है काफी भीड़। अयोध्या में भी लगातार गिर रहा है पारा। शीतलहर चलने से बढ़ गई है आम आदमी की परेशानी। अलाव के सहारे सर्दी दूर कर रहे हैं लोग। रैन बसेरों में बढ़ रही है भीड़। और चलिए 8 सेकंड न्यूज में अब बारी है बांग्लादेश की खबर आपको दिखाने का। बांग्लादेश के मुद्दे पर क्या है आज की बड़ी खबर, जल्दी से आपको दिखा देते हैं। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस चला रही है विशेष अभियान। पकड़े गए लोगों के पास मिले हैं विदेशी बांग्लादेशी दस्तावेज। दिल्ली से बांग्लादेश डिपोर्ट किए गए 15 घुसपैठिए दिल्ली पुलिस ने रविवार को डिपोर्ट करने की कार्यवाही की। आज भी जारी रह सकता है दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन। साउथ दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान ने कहा शनिवार को बांग्लादेश डिपोर्ट किए गए 7 घुसपैठिए। जंगल के रास्ते इन्होंने घुसपैठ की थी। बॉर्डर पर मौजूद कुछ लोग करते हैं इनकी मदद। दिल्ली पुलिस की अवैध बांग्लादेशियों पर कार्यवाही। सबसे ज्यादा वसंतकुंज थाना क्षेत्र से पकड़े गए 8 घुसपैठिए। फतेहपुर बेरी इलाके से पकड़े गए 7 अवैध बांग्लादेशी। दिल्ली में जल्द कुछ और बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी की तैयारी। दिल्ली पुलिस के पास है मौजूद है पुख्ता जानकारी। कई टीम्स पहचान के लिए की गई हैं तैनात।
दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी को पकड़ने की कोशिश तेज हुई। रघुवीर नगर झुग्गी इलाके में सत्यापन अभियान पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी विचित्र वीर ने कहा, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर बंगाल के आला अधिकारियों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी, राज्य खुफिया शाखा के एडीजी भी शामिल हुए। कहा, बांग्लादेश पर हमारी नजर है। और चलिए बात सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं देश की राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। वलसाड़ जाएंगे गृह मंत्री। धर्मपुर में श्रीमद रामचंद्र मिशन के वार्षिक महोत्सव में शामिल होंगे अमित शाह। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया सामने। सुरक्षा के मोर्चे पर भारत भाग्यशाली नहीं, कहा आंतरिक हो या फिर बाहरी, हमारे दुश्मन हमेशा रहते हैं सक्रिय, रखनी होगी पैनी नजर। विरोध प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी का आज पहला संदेश खाली दौरा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यक्रम में शामिल होंगे। संदेश खाली में इसी साल जनवरी में हुए थे विरोध प्रदर्शन। बिहार में भी हुई जातीय जनगणना पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उठाए कई सवाल। बरनवाल अधिकार सम्मेलन में कहा कि जातीय जनगणना के कोड में है कुछ गड़बड़ी। कटरा रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर विवाद। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने कहा, उपराज्यपाल को करनी चाहिए कटरा के लोगों से बात, उनकी मांग बहुत सरल है। और बिहार में 70वीं बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने की मांग। पूरे राज्य में आज लेफ्ट चक्का जाम करेगा। वाम दलों के छात्र संगठनों ने भी सभी विपक्षी दलों से समर्थन मांगा है। कल शाम 6 बजे प्रतिनिधिमंडल को सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया। प्रशासन ने छात्रों से की थी चीफ सेक्रेटरी से मिलने की अपील, नहीं मानने पर पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा। छात्रों पर बल प्रयोग पर बिहार पुलिस की सफाई सामने आई। पटना सेंट्रल की एसपी स्वीटी सहरावत ने कहा, लाठीचार्ज नहीं हुआ, छात्र बातचीत के लिए नहीं माने, प्रशासन के साथ धक्का मुक्की की। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर का सरकार पर जोरदार निशाना। कहा, युवाओं की आवाज दबाना समाधान नहीं है, हर लाठी निरंकुश शासन के ताबूत में साबित होगी आखिरी की। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बताया, इस पर तानाशाही। कहा, कई दिनों से अनशन पर बैठे युवाओं के साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। निरंकुश सरकार की तानाशाही का ये उदाहरण है। और छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर कांग्रेस हमलावर है। वीडियो पोस्ट करके कहा है कि अहंकार में सरकार ने भीषण ठंड में चलवा दिया वाटर कैनन, फिर बेरहमी से बरसाई लाठियां। और आइए 8 सेकंड में अब आपको दिखा देते हैं देश से जुड़ी और कुछ बड़ी खबरें। डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आज तेलंगाना विधानसभा की बैठक। पूर्व प्रधानमंत्री की तेलंगाना के गठन में भूमिका के लिए आभार जताया जाएगा। गुजरात कांग्रेस आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को देगी श्रद्धांजलि। अहमदाबाद में आयोजित की जाएगी श्रद्धांजलि सभा। प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, नेता विपक्ष अमित चावड़ा भी शामिल होंगे। पुष्पा 2 के प्रीमियर में महिला की मौत का मामला। अभिनेता अल्लू अर्जुन की नियमित जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। अभी तक एंट्रीम जमानत पर बाहर हैं अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन के मुद्दे पर बोले आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण। कहा, बहस को सिनेमा से आगे निकालिए। कहा कि दिल बड़ा रखिए। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने आज किया है पंजाब बंद का ऐलान। आज शाम ठीक 4 बजे तक बंद की अपील की गई है। बंद के दौरान रेल यातायात बाधित कर सकते हैं किसान। किसान नेता जगजीत सिंह टलेवाल की आमरण अनशन का आज 35वां दिन। टलेवाल ने लाइव आकर किसानों से जल्द खन्नौरी बॉर्डर पहुंचने की अपील की है। ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर आज फिर से महापंचायत होगी। किसान नेता राकेश टिकैत भी वहां मौजूद रहेंगे। गिरफ्तार किसानों की रिहाई, किसानों की मांगों को बुलाई गई है महापंचायत। नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए ऐतिहासिक पल है। पहली कमर्शियल फ्लाइट की सफल लैंडिंग यहां पर हुई। एयरपोर्ट से जल्द विमानों का परिचालन होने की उम्मीद है। एयर कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। पंजाब पुलिस ने किया पाकिस्तान के आईएसआई समर्थित आतंकी मौजूद का भांडाफोड़। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े मास्टरमाइंड अभिजोत समेत 5 सदस्य गिरफ्तार। पुलिस चौकियों पर हुए ग्रेनेड अटैक में ये शामिल थे। बरेली में एसपी जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप के साथ महिला का वीडियो वायरल। 2 साल पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। शिवचरण ने कहा, मुझे फंसाने के लिए रची गई थी साजिश, मांगे गए थे 50,000 रुपए। बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खरीद
केंद्र प्रभारी से मारपीट और बदसलूकी का आरोप। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। दिल्ली में फर्जी तरीके से वोटर रजिस्ट्रेशन के आवेदन पर केस। शाहीन बाग थाने में अधिकारियों ने दी 4 लोगों के खिलाफ शिकायत। इससे पहले भी 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। और अंतरिक्ष में एक और बड़ी छलांग लगाने को तैयार इसरो। आज रात 9:58 पर लॉन्च होगा मिशन स्पेसएक्स। अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ने की तैयारी है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत होगा ऐसा करने वाला चौथा देश। और अब जान लीजिए अपराध जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें 8 सेकंड में। सेंट्रल नोएडा में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ बदमाश लूट और चोरी की वारदात में शामिल था। सूरजपुर थाना पुलिस कर रही बदमाश की तलाश। मध्य प्रदेश के मुरैना में पकड़ा गया फायरिंग करने वाला बदमाश। महीने भर के भीतर कई जगहों पर इसने फायरिंग की थी। आरोपी के पास तमंचा और 10 कारतूस बरामद। झांसी में जेलर पर हमले के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़। बदमाश अशरफ और नदीम ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में अशरफ के पैर में गोली लगी है। जून 2025 तक पूरा हो जाएगा अयोध्या राम मंदिर का काम। राम मंदिर के संपूर्ण निर्माण के अंतिम चरण की तस्वीरें सामने आई। प्राचीर जूता रैक का काम सितंबर तक पूरा हो जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ में आज निरंजनी अखाड़े की धर्मध्वजा स्थापित होगी। धर्मध्वजा की स्थापना के बाद अखाड़े में सभी कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। 4 जनवरी को निकलेगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। महाकुंभ में निमंत्रण पर बोले अखिलेश यादव। कहा, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता, लोग अपनी आस्था से आते हैं। महाकुंभ बोले, जो करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, क्या उन्हें न्योता दिया जाएगा? अखिलेश यादव पर राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का पलटवार। कहा, उनकी सरकार नहीं चाहती थी कि लोग महाकुंभ में आए, इसलिए नहीं दिया गया था निमंत्रण। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान आकर्षण का केंद्र बना बायोडायवर्सिटी पार्क। जापान की मियावाकी पद्धति से तैयार किया गया पार्क। 63 प्रजाति के पौधे लगाकर तैयार किया गया खूबसूरत जंगल। परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ। त्रिवेणी घाट पहुंचकर लगाई डुबकी। कैफ के साथ उनका बेटा और परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। अंबानी परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाने जामनगर पहुंचे शाहरुख खान। साथ में पत्नी गौरी खान, बेटे आर्यन और अबराम भी जामनगर पहुंचे। हुडी से चेहरा छुपाते दिखे शाहरुख खान। मनोज वाजपेयी ने सोशल मीडिया पर फैमिली मैन 3 की शूटिंग खत्म करने का ऐलान किया है। फैंस से शो के स्ट्रीम होने के लिए थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहा है। रामचरण और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म गेम चेंजर को प्रमोट करने के लिए विजयवाड़ा के एक सिनेमा घर के बाहर लगा पोस्टर। रामचरण का 256 फीट ऊंचा कट आउट लगाया गया है।